बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, उस दिन सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान हॉकी का एक प्लेयर है और वो शरबत बेच रहे हैं। तो इसको मीडिया ने कुछ बहुत ही ज़्यादा उछाला कि कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और ये तो बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ कि हमारे यहाँ ना तो मेहनत की कोई इज़्ज़त है और ना मेहनती की कोई इज़्ज़त है। मतलब जो बंदा मेहनत करता है उसको भी लोग कोसते हैं और जो हम लोग मेहनत करते हैं उसकी भी इस माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है। क्यों? वो अपने हाथ से काम करता है, वो मेहनत करता है। सो अगर इस माशरे में हम काम करना छोड़ दें या अगर आप अपनी हिस्ट्री हम भूल जाएं कि जिस तरह लोगों ने मेहनत की है, जिस तरह हमारी आबा व अजदाद ने मेहनत की है, या जिस तरह इस्लामिक हिस्ट्री को अगर मैं देख लूँ तो हमें ये जितना कुछ भी पहुँचा है ना, ये बग़ैर मेहनत के नहीं पहुँचा और इसके पीछे कई लोगों की ज़िंदगियाँ हैं और कई लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जिसकी वजह से आज हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आज हम इधर खड़े हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में किसी के साथ कोई ज़्यादती हो या सम टाइम आप डिज़र्व करते हैं और आपको ना मिले तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत हो सकती है, इसमें और कोई वजह हो सकती है जिसको सम टाइम हम उस वक्त समझ नहीं पा रहे होते। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम पूरे सिस्टम को कोसना शुरू कर दें कि फ़लाँ बंदे के साथ ज़्यादती हो गई या मेरे साथ ज़्यादती हो गई। ये ज़िंदगी है, ये इसमें सब कुछ हमारी मर्ज़ी से नहीं चलता। पाकिस्तान में अगर मैं क्रिकेट और हॉकी की बात करूँ ना तो मेरे ख्याल में इतना टैलेंट है जिससे मेरे ख्याल में 10 टीमें बन सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे जो टीम बनती है उसमें सिर्फ 11 ही बंदे खेल सकते हैं। तो अगर आप उन 11 में ना हुए तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके टैलेंट में कोई कमी है, लेकिन यह है कि उस वक्त वो सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, इसको मेरे ख्याल में इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो में आज मैं मेहनत को ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ या इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया ना तो सारे मक्का के लोग उनके दुश्मन हो गए, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ लोगों ने उनकी बात को अंडरस्टैंड किया और उस वक्त भी उनको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। अब कुछ अरसा के बाद उनको हिजरत करनी पड़ी। हिजरत इसलिए कि लोगों ने इतना तंग किया कि उनको मक्का से मदीना जाना पड़ गया। अब हिजरत बिल्कुल मुश्किल काम थी, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म था, उन्होंने हिजरत कर ली। जब वो मदीना सेटल हो गई तो उनको थोड़ा सा आराम का सांस लेने का मौका मिला, लोगों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिला और मदीना के लोगों ने उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया और बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। अब अगर हिजरत ना होती तो मदीना में इस्लाम की तबलीग ना होती, अगर हिजरत ना होती तो सुलह हदीबिया ना होता, सुलह हदीबिया ना होता तो दुनिया के लिए पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद ना पड़ती। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे काम ना करते, ये तकलीफ़ें ना उठाते, ये सोच विचार ना करते तो आज हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। लिहाजा जब सुलह हुदैबिया हुआ उसके बाद ऐसा हुआ कि इस्लाम थोड़ा सा स्टेबल हो गया। उसके बाद फ़तेह मक्का हुआ, तो अगर वो हिजरत ना करते, तकलीफ़ ना उठाते तो फ़तेह मक्का ना होता, फ़तेह मक्का ना होता तो इस्लामी सल्तनत की बुनियाद ना पड़ती। सो इस्लामी सल्तनत की बुनियाद इन तमाम तकालीफ से गुज़र कर पड़ी है, वरना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल ना होता कि वो एक ऐसी हवा चलाता कि जिससे सारे लोगों के दिल मोम हो जाते और सारे लोग आराम से इस्लाम में दाखिल हो जाते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम तकालीफ से गुजारा, उनके दोस्तों को गुजारा, उनके जो बहुत ज़्यादा अजीज़ लोग थे उनको इन सारी तकालीफ से इसलिए गुजारा कि जब आप वापस इस मक्का में फ़ातिह बनकर आए तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो जो कि आपके मेहनत पे बेस हो, जिसको आप फिर कोट कर सकें, जिसको आज मैं कोट कर रहा हूँ, ये उन्हीं की मेहनत है। लिहाजा मेहनत को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक का नाम इस्लामी हिस्ट्री में सुनहरे हरूफ से हमेशा लिखा जाएगा, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल दुआ की थी। ये हमें ये सबक देती है
کہ ہم نے دنیاوی اسباب پہ بالکل ریلائی کرنا ہے، اور جو دنیاوی پلاننگ ہے، جو محنت ہے، وہ ہم کریں گے، اس کے بعد ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ ہمارے پاس جتنی بھی واقعات ہیں موسٹلی اسلامک ہسٹری میں جنگوں سے متعلق ہیں۔ کیوں؟ جنگ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ جذبہ ڈال دیا تھا تاکہ وہ پریکٹیکلی یہ سارے کام کر کے اسلام کا پریکٹیکل شیپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس ساری فینامنا کے پیچھے بس محنت ہی تھی۔ ان کا ویژن تھا کہ اسلام انشاءاللہ سرخرو ہوگا، اور ان کی محنت کی بدولت اسلام سرخرو ہوا۔ لہٰذا اگر دنیا میں ہم محنت پہ ڈیپینڈ کریں گے، ہم اپنے آپ کو محنت کے لیے تیار رکھیں گے، تو دنیا کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جس کو ہم اچیو نہ کر سکیں۔ لہٰذا اگر آپ کے ساتھ کسی دن زیادتی ہو، یا اگر آپ کو کوئی ایسا پرابلم ہو، تو اس کو اتنا زیادہ دل پہ نہیں لینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ دوں۔ اور میں سلوٹ کرتا ہوں اس بندے کو جو اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی شربت بیچ رہا ہے۔ یہی شربت اس کی زندگی بنائے گا، اور جس طرح سوشل میڈیا کی نظر اس پہ پڑی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی نظر بھی اس پہ پڑ جائے گا۔ انشاءاللہ ان فیوچر اللہ بہتری کرے گا، اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ لگے رہو، آپ اپنی محنت کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کو اس کا صلاح دے گا، اور میرا یقین ہے آگے چل کر انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ سو کیپ اٹ اپ اینڈ وی کین ڈو اٹ۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔